एक बार की बात है। चंदनपुर गांव में एक लालची और बेईमान फकीर रहा करता था। वो अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जो भी उसे धन मिलता उसे अपने पास एक पोटली में रखता था। लालची फकीर की मजार गांव के एक जंगल में पेड़ के नीचे थी, जहां वो बैठा करता था। एक दिन फकीर अपनी मजार के बाहर बैठा था और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे थे। बाबा फकीर, अपनी आंखें खोलिए बाबा। मैं गांव का एक गरीब किसान हूँ। सुना है आप में अद्भुत शक्तियाँ हैं। बाबा बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं? बताइए ना। अच्छा तो ये बात है। अभी रुक, अभी बताता हूँ। अपना हाथ आगे कर बच्चा। जी जी, ये लीजिए बाबा जी। अपनी आंखें बंद कर बच्चा। मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञात करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है, फकीर चुपके से अपने पीछे से एक लाल नींबू उठाता है और दूसरे रखे नींबू से उसे बदल देता है। जैसे ही किसान अपनी आंखें खोलता है, वो हैरान रह जाता है। अरे अरे फकीर बाबा, ये क्या? ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया है। इसका क्या मतलब है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य हानि की ओर जाने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष की बोई फसल खराब हो जाएगी बच्चा। नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं, मेरी सहायता कीजिए। कोई तो उपाय होगा आपके पास, मेरी फसल को खराब होने से बचा लीजिए। उपाय तो है बेटा। हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। फकीर बाबा दया कीजिए, आप महान हैं। अच्छा बाबा, ये लीजिए कुछ पैसे, आप अपने पास रखिए। लीजिए लीजिए। लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करिएगा। मैं फिर से आऊंगा बाबा, हैं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वाह मूर्ख आदमी। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ये धन ही देकर गया। आज तो गर्मा गर्म मुर्गी पका कर खाऊंगा। थोड़ी देर बाद फकीर जंगल में बड़े चाव से बनाई अपनी मुर्गी खाता है। अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। वाह क्या स्वाद था, आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से वही मामूली सा भोजन करके सड़ ही गया था मैं, लेकिन आज मजा ही आ गया। अच्छा अच्छा, अब सो जाता हूँ। सुबह फिर से इन गांव के लोगों को बेवकूफ भी तो बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी फकीर हूँ जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगली सुबह गांव का एक युवक फकीर के पास आता है। फकीर मजार के पास बैठा होता है। फकीर बाबा की जय हो। बाबा की जय हो बाबा। बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए पास वाले गांव से आया हूँ बाबा। मैं एक बनिया हूँ और आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूँ। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर धन की कभी कोई कमी नहीं आए। ऐसा ही होगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा, मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए बाबा। ये बात सुनकर फकीर बाबा खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां। चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। वाह वाह क्या बात है। तभी वो युवक बाबा फकीर को अनाज की बोरियां देता है। तभी ये सब गांव का एक जग्गी नाम का युवक, जो एक ठग होता है, छुप कर देख रहा होता है। अरे बाप रे, इस फकीर बाबा को ये आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी बोरियों का ये फकीर बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का पूरा मौका है। आज रात को ही इस बाबा की झोपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा कर ले जाऊंगा। रात को चोरी छुपे जग्गी फकीर बाबा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि फकीर दो लोगों के साथ बात कर रहा होता है। क्या रे, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो देखा नहीं ना? कितनी बार बोला तुम्हें, आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करें तब आया करो। लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे। क्या जानते नहीं हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं? समझते हैं अद्भुत शक्तियां हैं मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले।
ए क्या रे ढोंगी फकीर, एड़ा समझे लाए क्या तू अपन को? ए लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखे लाए, समझा क्या? चल अब अपना टाइम खोटी मत कर। अरे ओ बिल्लू, जल्दी से इस ढोंगी फकीर को बोरी के पैसे दे और चल यहाँ से। ठीक है उस्ताद, अभी देता हूँ। ये ले ढोंगी फकीर, अपन ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दिए ले। क्या एकदम मस्त, कोई मलाल नहीं रखने का दिल में। क्या है, गिन लेना नोटों को पूरे, समझा तू है? जिसके बाद कालिया फकीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फकीर एक पोटली में, जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है, उसमें उन पैसों को रखते हुए, अरे वाह वाह, देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह वाह वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव के लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूँ। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में आ भी जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। हाँ, जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में ही उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और खुद भी उसी चादर पर सो जाता है। अब सो जाता हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी अब। अरे बाप रे, ये बाबा फकीर तो ठुल्लू बाबा निकला रे। गांव के लोग इस फकीर पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वारे ढोंगी बाबा फकीर, क्या खेल खेला रे तू गांव वालों के साथ? लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं, जग्गी ठग नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो जग्गी। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फकीर, कैसे तेरी अक्ल ठिकाने आती है। अगली सुबह जग्गी बुरी हालत में, फटे हुए कपड़ों में वो बाबा फकीर के पास आता है। बाबा फकीर महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मैं पीड़ा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दृष्टि डालिए, सहायता कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बाबा फकीर, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया है। हाँ, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा, बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना। अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भोला लगता है, इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। हाँ, रख ही लेता हूँ इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। अरे अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। ये बात सुनकर जग्गी खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा फकीर, आप महान हैं, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, आप महान हैं बाबा फकीर। जिसके बाद जग्गी फकीर के साथ रहने लगता है। जग्गी फकीर की झोपड़ी की साफ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता और उसकी खूब सेवा करता, और फकीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। अरे इस ढोंगी बाबा फकीर की जिस धन की पोटली के लिए यहाँ आया हूँ, उसे तो ये हमेशा ही अपने साथ लिए घूमता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊं मैं इस धन की पोटली को? लगता है मुझे प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी, आखिर कभी तो हाथ आएगी ही इसकी धन की पोटली है। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फकीर के पास आते हैं। बाबा फकीर, देखिए तो जरा मेरे बेटे को क्या हो गया है। भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, हम पास वाले गांव से आए हैं, आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं, कुछ तो कीजिए। अरे अरे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फकीर उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे, आप तो सच में महान हैं बाबा जी, गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया, आप में महान शक्तियां हैं। बाबा फकीर, आप महान आत्मा हैं। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो
हम भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर फकीर को देती है। ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। फकीर वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, इतने सारे सोने चांदी के गहने। वाह वाह वाह, इतना धन तो मुझे कभी नहीं मिला। हाँ, इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बेटे के प्राण बचाने के रूप में देना चाहती हो तो ठीक है, मैं ये अवश्य ही स्वीकार करूंगा। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे इस ठुल्लू बाबा के तो मजे ही आ गए। इतने सारे सोने चांदी के जेवर, वाह वाह, अगर ये जेवर मेरे हाथ आ जाए तो मेरे तो मजे आ जाएंगे। अब तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा रे जग्गी ठग। इसके बाद पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह दो युवक फकीर के पास आते हैं। बाबा जी की जय हो। हम पास वाले गांव से आए हैं। जिस माता पिता के बच्चे को आपने ठीक किया, उस गांव में आपके चमत्कार से सब आपके भक्त हो गए हैं। हमारे गांव के सभी लोग जो है आपसे मिलना चाहते हैं बाबा जी। उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप आएंगे तो गांव वालों को अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा? अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों को भी मूर्ख बनाने का मौका मिलेगा। हाँ, अब तो मेरे पास और धन आ जाएगा और चारों तरफ मेरी ही जय जयकार होगी। अरे वाह, कमाल हो गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा है तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। जो आ गया बाबा फकीर। अच्छा, अब हम चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाबा फकीर जी, क्या सच में सुबह पास वाले गांव में जाएंगे आप? लेकिन बाबा फकीर, आप तो कभी अपनी इस मजार से बाहर नहीं जाते हैं। अरे मूर्ख, ये सच है, हम कहीं नहीं जाते। लेकिन पास वाले गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है। ऐसे में हमें ऊपर वाले का आदेश है, हम वहां अवश्य ही जाएं। इसलिए हम कल सुबह ही पास वाले गांव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। जग्गी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जो आपका आदेश बाबा फकीर, मैं आपके साथ अवश्य ही चलूंगा। हाँ। जिसके बाद अगली सुबह फकीर अपनी धन की पोटली अपने साथ लिए जग्गी के साथ पास के गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। काफी दूर पैदल चलते हुए अचानक से फकीर का पांव एक गड्ढे में फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही सारी मिट्टी फकीर के शरीर पर लग जाती है। अरे बाबा फकीर, गड्ढे में गिरने की वजह से आपके पूरे शरीर पर मिट्टी चिपक गई है। अगर ऐसे में लोग आपको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। यहीं पास में ही एक नदी है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए। कितनी बदबू भी आ रही है। नहीं नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता। मेरे पास धन की पोटली है। स्नान करूंगा तो सारा धन नदी के पानी की वजह से व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आगे जाऊंगा। अरे बाबा फकीर, आप अपनी स्थिति को तो देखिए। मैं ही आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पास वाले गांव के सभी लोग आपको देखते ही भयभीत हो जाएं। नहीं नहीं बाबा फकीर, मुझे लगता है आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। जग्गी की ऐसी बातें सुनकर फकीर सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम स्नान करें तो हम अवश्य ही स्नान करेंगे। चलो नदी के पास ले चलो हमें। जैसी बाबा जी आपकी आज्ञा। चलिए मेरे साथ। जिसके बाद दोनों एक नदी के पास जाते हैं। ये देखिए बाबा जी, ये रही नदी। कर लीजिए स्नान। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। हाँ। इसके बाद फकीर को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी धन की पोटली छिपाने के लिए। वो उस पत्थर के पीछे धन की पोटली छुपा देता हूँ। तभी जग्गी चुपके से पत्थर की उस तरफ जाता है और वो धन की पोटली उठाते हुए। वो दिन आ ही गया।
मैं तो थक ही गया था इस ढोंगी फकीर की सेवा कर करके। वाह वाह, कितना सारा धन हाथ आ ही गया। हाय, कितना सारा धन है। अब पता चलेगा इस ढोंगी को। बहुत सेवा कराई है ना मुझसे, अब आएगा मजा है। बोले तो रोनी टोनी ठगों में सबसे बड़ा ठग बोले तो जग्गी ही है। इससे पहले वो ढोंगी आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जग्गी धन की पोटली लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी फकीर नदी से बाहर निकल कर आता है। अरे वाह वाह, स्नान करके तो बहुत संतुष्टि मिली। नदी का पानी तो बहुत ही शीतल था। आनंद ही आ गया। वाह, मजा ही आ गया। फकीर आसपास देखता है, लेकिन जग्गी उसे कहीं नहीं दिखता और फकीर घबरा जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी धन की पोटली भी वहाँ नहीं है और वो समझ जाता है कि जग्गी उसकी धन की पोटली लेकर भाग गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? वर्षों से जो धन लोगों को मूर्ख बनाकर अर्जित किया था, वो कोई और मुझसे मूर्ख बनाकर ले गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? लगता है ईश्वर ने मेरे ही किए की सजा मुझे दे दी है। हाय हाय, ये क्या हो गया? किसी ने सच ही कहा है, ठगी से अर्जित किया हुआ धन कभी काम नहीं आता, वो हमेशा मुसीबत का कारण बनता है।